हरे कृष्णा। तो आप सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही सबको? तो ये समय बहुत पवित्र समय चल रहा है। क्या है ये? पुरुषोत्तम अधिक मास। पुरुषोत्तम अधिक मास का समय बहुत पवित्र है और इसका हम जो है महात्म्य सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास का। तो इसका जो महात्म्य है ये बृहन्नारदी पुराण में बहुत से अध्यायों में इसका वर्णन हुआ है। तो आज मैंने अलग कर। तो आज ही मैंने कथा सुनाई थी पुरुषोत्तम महात्म्य की। तो अभी तक हमने इसके 9 अध्याय सुनाए हैं। सुन रहे सब लोग? 9 अध्याय हम कर चुके हैं इसके। तो आज हम 10वां अध्याय सुनेंगे, लेकिन उसके पहले की कुछ कथा हम सुनेंगे। सबसे पहले तो जो कथा शुरू होती है वो नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि हैं एकत्रित हुए हैं और वहाँ पर सूत गोस्वामी आए हैं। तो सूत गोस्वामी से सब ऋषि लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमें आप ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो और सब कथाओं के सार का भी सार हो। ऐसा सुनाइए जिसमें कि प्राणियों के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप लोगों ने जैसा प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने किया था नारायण ऋषि से। बद्रिकाश्रम में जो नारायण ऋषि रहते हैं तो उनसे नारद जी ने भी प्रश्न किया था। तो मैं वो सुनाऊंगा जो नारद जी ने प्रश्न किया था। तो नारद जी ब्रह्मलोक से आए थे बद्रीनारायण बद्रिकाश्रम में, और नारायण भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा, यही प्रश्न पूछा, कैसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं में सार का सार हो और सब प्राणियों के सब कष्ट दूर हुए। तो बद्रीनारायण ने कहा कि ये कथा मैं सुनाऊंगा। इस प्रकार की जो कथा है वो भगवान कृष्ण पांडवों को सुनाई थी जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था द्रौपदी के साथ में। तो पांडवों ने ऐसे प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई थी, वो कथा मैं सुनाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से 3 स्थानों में कथा है। सबसे पहले कथा हुई कामवन में, भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों द्रौपदी को सुनाई। फिर वो कथा सुनाई बद्रिकाश्रम में, भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाई। फिर वो कथा सुनाई सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को। ठीक है ना। तो इस कथा में भगवान ने सबसे पहले तो बताया कि पुरुषोत्तम अधिक मास सृष्टि में सबसे पहले जब आया था तो उसका बड़ा अपमान हुआ और सब महीनों ने इसको जो है बहिष्कार कर दिया कि ये मलमास है और इसका जो है मतलब इसमें सब प्रकार के धर्म के कार्य नहीं किए जाते हैं। ये बहुत अपवित्र महीना है। इस प्रकार से उसको जो है ऐसा अपमानित किया कि वो बहुत दुखी हुआ और वो वैकुंठ में गया। भगवान को उसने पुकार लगाई, भगवान को पुकारा कि मैं तो जो है बहुत ज़्यादा निराश हूँ और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मुझे सब महीनों ने अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। तो भगवान विष्णु उसको वैकुंठ से गोलोक धाम ले गए। गोलोक धाम में कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण रहते हैं। भगवान कृष्ण के पास ले गए और भगवान विष्णु ने उसका कष्ट भगवान कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता ना करो, इस महीने को जो है मैं इसका स्वामी हूँ और इसको मैं अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास। तो इसको जो है पुरुषोत्तम मास और महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना, कार्तिक का महीना से भी श्रेष्ठ इसको जो है मैं इसका महिमा इसकी बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से ये जो महीना है ये सबसे श्रेष्ठ हो गया।
सुन रहे सब लोग? सुन रहे है ना? तो इसके बाद फिर भगवान कृष्ण बताते हैं द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा क्या है। भगवान कृष्ण का कि द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी मुनि की कन्या थी, है ना? मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवी पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की बहुत सुंदरी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मेधावी, महर्षि मेधावी की बहुत सुंदर पुत्री थी। समय के अनुसार ये कन्या 10 वर्ष की हुई। माता का देहांत पहले से ही हो चुका था। अपनी सहेलियों के पुत्रों को देखकर इसे वांछा हुई। ये चाहती थी इसे भी पति और पुत्रों का सुख प्राप्त हो। इधर मेधावी ऋषि अपनी कन्या के योग्य वर खोजते फिरते थे, परंतु कन्या के योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसी बीच में ज्वर के कारण उनका देहांत हो गया और श्री कृष्ण का स्मरण करने के प्रभाव से उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। किनको? मेधावी ऋषि को। अब ये कन्या अत्यंत विलाप करने लगी। इसका अब ना तो पिता रहा, ना पति है, ना कोई पुत्र है। बहुत व्यथित रहने लगी। तो अनेक वर्ष जो है इस प्रकार कन्या के बीत गए और ये आंसू बहाती रही। इस देवी ने जो है फिर दुर्वासा मुनि जब आए इसके घर में तो उनका स्वागत किया और स्तुति की। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। अब मैं नारायण मुनि का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। उस समय इस देवी ने कहा कि हे मुनिराज, मैं बहुत शोकमग्न हूँ। ना मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई हैं। मेरे दुख के निवारण के लिए कोई उपाय कीजिए। उस समय दुर्वासा मुनि ने उसको एक महान उपाय बतलाया, है ना? तो इतनी कथा जो है मैंने आपको संक्षेप में सुना दी। अब 9 अध्याय तक की कथा ये मैंने आपको सुना दी। अब 10वां अध्याय मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो जब बद्रिकाश्रम में नारायण भगवान नारद जी को बताते हैं कि इस देवी ने दुर्वासा मुनि को अपना कष्ट बताया और मैं कैसे कष्ट से छूटूं, इसका उपाय मुझे बताइए। तो दुर्वासा मुनि ने जो है क्या किया ना, सुनिए। तो उस समय दुर्वासा मुनि ने कुछ उपाय बतलाया। अब नारद जी पूछ रहे हैं नारायण मुनि से, नारद जी पूछ रहे हैं नारायण मुनि से कि हे मुनिराज, दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझे बताइए। ये कथा इतनी दिव्य है कि नारायण भगवान भी जो है समाधिस्थ हो जाते हैं, आगे बता नहीं पाते। तो नारद जी को बार बार पूछना पड़ता है। तो नारद जी पूछते हैं कि दुर्वासा मुनि ने विचार करके कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझे बताइए। किम विचार्य बृहंधामां परमाकोपनो मुनि अब्रवीत दृश्य कन्याम ताम तन्मय ब्रूहि तपोनिधे। तो अब सूत जी बताते हैं, सूत जी बताते हैं नैमिषारण्य में सूत जी बताते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि के रहस्यपूर्ण वचनों का बद्री नारायण ने उद्घाटन किया। बद्री नारायण ने बताया, नारदस्य वचा श्रुत्वा प्रोवाच बद्रीपति दुर्वासो वचनम गुह्यम सर्वेषां इति कृद्विजा। तो श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के क्लेश को दूर करने के लिए दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया उससे हम कहते हैं, आप सुनिए। तो सुनिए आप लोग बड़े ध्यान से। शृणु नारद वक्षेहम यदुक्तम मुनिना तदा मेधावी तनया दुखम अपने तुम कृपालुना। तो दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है। कैसा उपाय है? गुप्त से भी गुप्त, जो सबको नहीं बताया जाता। गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है, जिसे मैं तुझसे कह रहा हूँ। सुनो, ये उपाय किसी को बतलाने योग्य नहीं है, किसी को बतलाने योग्य नहीं है।
परंतु तुम्हारे लिए तो मैंने इस पर भली भांति विचार कर लिया है कि तुमको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा शृणु सुंदरी वक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महान् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तो विचारितम्। तो विस्तार पूर्वक ना कहकर मैं तुमसे संक्षेप में ही बतला रहा हूँ, संक्षेप में बतला रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आएगा वो पुरुषोत्तम मास होगा, वो पुरुषोत्तम मास होगा। न विस्तरम करिष्यामि समासेन ब्रवीमिते इतस्तृतीया सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः। इस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से व्यक्ति भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे रमणी, कार्तिक आदि 12 महीने इसकी तुलना नहीं कर सकते। अब कार्तिक का भी बड़ा महात्मा है, लेकिन कार्तिक से भी तुलना नहीं हो सकती इस महीने की, है ना। तो कोई महीना इससे बराबरी नहीं कर सकते। तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्यः कार्तिकादिषु सुंदरी। जितने महीने, जितने पक्ष हैं और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। सब मिलकर के भी जितने भी तीर्थ हैं, जितने महीने हैं, जितने त्यौहार हैं, सब मिलकर के भी इसकी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर नहीं। 16वीं कला का मतलब 6% भी नहीं है, सब मिलकर के भी 6% भी नहीं है, पुरुषोत्तम मास के बराबर नहीं है। सर्वे मासा तथा पक्षा पर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। वेदों में जितने साधन और परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्य तस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशी। 12,000 वर्ष तक निरंतर गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, 12,000 साल तक निरंतर गंगा में स्नान करें तो जो फल प्राप्त होता है वो फल पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार भली भांति स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। कितनी शक्ति है? एक बार स्नान कर ले पुरुषोत्तम मास में अच्छी प्रकार से भली भांति, मतलब पुरुषोत्तम मास की भावना में स्नान कर ले, है ना। और 12,000 साल तक गंगा स्नान रोज करे, है ना। इतना मतलब ये शक्तिशाली है। द्वादशाब्दे सहस्राणि गंगा स्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृत स्नानात् यत्फलं सिंहगे गुरौ तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी। ये महीना श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है। क्या है? हाँ, श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है और नाम से भी भगवान का स्मरण कराता है। हे भामिनी, इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, आराधना, व्रत करने से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री कृष्ण वल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वांछितम्। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा, आराधना और व्रत किया है और करता रहता हूँ। तस्मान निसेवया सूतम मासम तम पुरुषोत्तमं मयापि सेव्यते सोयम पुरुषोत्तम वन्मुदा। एक समय की बात है कि कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी थी। तो बड़ी, ये तो प्रसिद्ध कथा है। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्या भेजी थी, है ना। उस समय भगवान हरि ने
सुदर्शन चक्र वो मेरे लिए भेज दिया, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, तो मेरे लिए भेज दिया। एकदा भस्मसात् कर्तुम् अम्बरीशं कृता मया मुक्ता कृत्वा तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलन्। तब मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से वो सुदर्शन चक्र लौट गया, है ना। मामेव भस्मसात् कर्तुं तदानीं प्रेरितं मयि पुरुषोत्तम व्रता देव तच्चक्रं संन्यवर्तते। सुदर्शन चक्र में तीनों लोगों को भस्म करने की शक्ति है। हे सुंदरी, जब उससे मेरा बाल बांका न हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रैलोक्यम भस्मसात् कर्तुं समर्थं तच्च सुंदरी मय्य किंचन करम जातम तथा मे विस्मयो भव। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन आराधना करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन चले जाएंगे। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करके मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता समाप्त कर दी, बता दिया सब कुछ। तस्मान् भजस्व सुभगे श्रीमंतम पुरुषोत्तमम इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो विररामहे मुने सुताम। तो भगवान कृष्ण जो है अब सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण सुना रहे इस कथा को, हैं। तो भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि दुर्वासा मुनि की बात सुनकर होनहार के बस वो कन्या की बुद्धि मारी गई, तो कुछ उल्टा बोल दिया, कन्या ने उल्टा बोल दिया। दुर्वासो वचनम श्रुत्वा बालामूढधिया वदन् भाविना प्रेरिता राजन् असूया प्रेरिता सती। मन में तो कोप हुआ, उस कन्या को मन में बड़ा कोप हुआ और दुर्वासा से कहने लगी, हे ऋषिराज, आपने जो कहा वो मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत हो रहा है। वो बोली, मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत हो रहा है। कथम माघ दुर्वाससं मुनिश्रेष्ठं मनसि क्रोध संयुतां बाल मनमह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने। क्या माघ जैसे महीने में शक्ति नहीं रही? क्या कार्तिक मास का महात्म्य कम हो गया? आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझा कर कहिए। कथम माघा दैव मासा अकिंचन करतां गता कथम कार्तिक मासम तम ओनम दसी तन्वद। तो इसमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बात पूछनी है तो विनम्रता पूर्वक पूछे, चुनौती पूर्वक नहीं पूछना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए, बात को काटना नहीं चाहिए। तो वो तो बात को काट दिया उसने और खंडन कर रही है ना। अपना संशय बताना चाहिए, इतने बड़े दुर्वासा मुनि है तो बता रहे हैं, तो उसने जो है बड़ी गुस्से में जो है उसने मतलब उल्टी बात बोल दी, है ना। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पूजन करने से क्या मनोवांछित फल नहीं मिलता है? या शिवजी से लेकर जितने देवता हैं क्या वे आराधना पूजा करने से फल नहीं देते हैं? वैशाखा से विता किम्मा न दाशते सुकामितम सदाशिवादयो देवा फलदा किम न सेविता। अथवा पृथ्वी पर सूर्य देवता हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, क्या वे कामना नहीं पूरी करते? या जगत जननी भगवती देवी भवानी क्या मनोरथ पूरा नहीं करती? अथवा भवि मार्तंडो देवा प्रत्यक्ष दर्शन सत्यम न दाता कामानाम देवी चा जगदम्बिका। गणेश जी की उपासना करने से क्या वे कामना की पूर्ति नहीं करते? और शिव जी आदि जो देवता हैं तो क्या वो उनमें कुछ शक्ति नहीं रही? गणेशा से विता किं वा न संयच्छति कामितं मिति पादादिकान् योगान् देवान् सर्वादिकान् अपि। तो ऐसे सब देवताओं का परित्याग करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? कितना गलत बोला है।
आपको लज्जा नहीं आ रही? इसकी निंदा, इसकी आप प्रशंसा करते हैं। अरे ये तो बड़ा मलिन महीना है, समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। सर्वानुलंघ वदत कृपा किम नेत किम ते न जायते अयम तो मलिनो मासा सर्व कर्म विगर्हितः। हे मुनि, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती, तो फिर आप इसे श्रेष्ठ कैसे कहते हैं? मैं मानती हूँ कि सब दुखों को काटने वाले श्री हरि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। असूर्य संक्रमा श्रेष्ठा कृते चागतम मुने वेदाहम सर्व दुखानाम पारदम श्री हरिम परम। हे मुनि, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमण भगवान श्री राम और पार्वती वल्लभ शंकर के अलावा किसी अन्य को मैं नहीं देखती हूँ। नान्नं पश्यामि भूदेव चिन्तयन्ति दिवानिशं रामाद्वा जानकी जाने शंकरात् पार्वती पतिः। जो इनसे भी बढ़कर हो, जो मेरे क्लेश का विनाश कर सके। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन सब देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इस मल मास की स्तुति पूजा और आराधना करूं? नान्या कोपि महान देवो जो मे दुखम व्यपोहति एतान विहाय विप्रेंद्र कथम स्तौषि मलम मुने। जब उस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात की तो दुर्वासा मुनि कुपित हो गए। उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा, आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी। एवं मुक्तस्तया विप्र पुत्र्या सह कुपितो मुनिः जाज्वल्यमानो वपुषा क्रोध संरक्त लोचनः। इतना होने पर भी दयालु होकर अपने मित्र कन्या को शाप नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे मित्र की कन्या है ये, तो उनको दया आ गई और शाप नहीं दिया। और मन ही मन सोचने लगे कि ये मूर्ख बालिका है, इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, अपने हित अनहित को नहीं पहचानती है। तथापि न सा पैनाम मित्रजाम कृपयान्वितः मूढ़ेयम न विजानाति हिता हितम अपूर्णधि। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का पता तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है। बहुत से विद्वान लोग भी बोलते हैं क्या है मल मास, है ना, बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है। फिर थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों को, विशेष करके कुमारी बालिकाओं को कहाँ से हो सकता है? पुरुषोत्तम महात्म्यम दुर्गेयम विदुषामपि किमुताल्पेधियां पुण्याम किमुताल्पेधियां पुंसाम कुमारीणाम विशेषतः। फिर इसके माता पिता भी नहीं है। दुर्वासा मुनि सोचते हैं इसको मैं क्या साथ दूँ, इसके माता पिता भी नहीं है। यह अनाथ बालिका तो कष्ट की अग्नि में भूनी गई है, फिर मेरे अति भीषण शाप को कैसे सहन करेगी? पितृहीना कुमारीयम बाला दुखाग्नि भर्जिता अतीवोग्रतरम शापम मदीयम सहते कथम। इस प्रकार सोचकर दया आ जाने के कारण क्रोध को दबाकर शांत होकर उस कन्या से मुनि कहने लगे। इत्येवं संचिन्त्य क्रोधम संजहारे मनास्थितम सस्त्व भूत्वा मुनि प्राह ताम बाला मति भेवलाम। दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, हाय मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे अभागिन, तुम्हारे मन में जैसा आवे वैसा कर। अहो बाले न मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। अरे बेटी, तुम्हारा कुछ भविष्य बता रहा हूँ, उसे सुन ले। जो तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका परिणाम होगा। अपरम श्रूयतां बाले भविष्यं किंचित उच्यते पुरुषोत्तम मासस्य यत्त्वयानादरः कृतः। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्री धाम में जा रहा हूँ।
सर्वथा तत्फलं भावे एवा पर जन्मने अतः परम गमिष्यामि नर नारायणालयम। उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म मिले या दूसरे जन्म। अरे भाई बिहबला, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम अलहड़ स्वभाव के कारण अपना हित अनहित भला बुरा नहीं पहचान रही हो। न चा सप्ता मया भीरो मन मित्रम ते पिता यतः हिताहितम न जानासि बाल भावा शुभा शुभम। यहाँ मेरा बहुत समय बीत गया, शुभ न शुभ होनहार कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण। किसने कहा? दुर्वासा। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्तिते तु गमिष्यामि मातु कालाते हो मम शुभम शुभेतरम भावे न केनाप्युपलंघ्यते। श्री कृष्ण जी बोले, इतना कहकर तपस्वी दुर्वासा तुरंत चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस कन्या का मुंह काला पड़ गया। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसी समय ही काला पड़ गया। इत्तिदूर जगामास तामसस्तापसो मुनिः तत्क्षणं निष्प्रभासा भूत पुरुषोत्तम हेलया। तब चिरकाल तक मन में ये विचार किया कि तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव जी की तपस्या के द्वारा आराधना करूंगी। अब दुर्वासा मुनि चले गए तो अब सोचती है बहुत देर तक कि क्या करूं। तो दुर्वासा मुनि नहीं, तो उसने क्या सोचा, मैं किसकी आराधना करूं? शिव जी की आराधना करूंगी। विमृश्य सुचिरम कालम तत्काल फलदम शिवम आराधयामि देवेशम तपसा पार्वती पते। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की कन्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शंकर जी की दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। इति निश्चित मनसा मेधावी तनया नृप दुष्करम तत्तपा कर्तुम ये स्वास्त्र में स्थिता। सूत जी कहते हैं, दुर्वासा मुनि के आग्रह को ठुकराकर समस्त फलों के देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग करके वो ऋषि कन्या अपने आश्रम में रह करके शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। आर्षे प्रबल मुनिर्वचो विनंद्य प्रोद्युक्तांधक रिपु सेवने वनेश्वे लक्ष्मी संबहुल फलप्रदम विहाय सावित्री पतिमपि तादृशम निरस्य। तो मैंने एक अध्याय पढ़ के सुनाया है। देखिए, तिलक नहीं लगाना चाहिए सबको। हरि बोल। ये ऊर्ध्व पुंड तिलक जो लगा रहे हैं ना, हरि बोल हरि बोल, सुनो सुनो। वो जो ऊर्ध्व पुंड तिलक जो सबको लगा रहे हो, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है कौन 4 नियमों का पालन कर रहा है, कौन नियम का, जिसको देखो उसको लगा रहे हो, है ना। ये वैष्णव का चिन्ह है ना। जो वैष्णव के नियमों का पालन नहीं करता है उसको तिलक नहीं लगाना चाहिए, ऊर्ध्व पुंड तिलक। कम से कम 4 नियमों का पालन करे और कम से कम 1 माला जप करे, तब वो तिलक लगा सकता है। ऐसे तिलक नहीं लगा कि जिसको देखो उसको तिलक लगाओ, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना चाहिए है? जैसे पुलिस का अधिकारी होता है तो पुलिस के चिन्ह धारण करता है ना। तो वो पुलिस जो है वो अधिकारी होता है, सबको पुलिस के चिन्ह थोड़ी धारण कर सकता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे सुहागन स्त्री है, वो मांग में सिंदूर लगाती है, तो सबको मांग में सिंदूर लगा दो, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। ये ऊर्ध्व पुंड तिलक है, ये वैष्णव तिलक है? गले में कंठी माला है और ये चिन्ह होते हैं वैष्णव के, है ना। सबको नहीं लगाना है, मना करना चाहिए कि नहीं लगाना। कम से कम 4 नियमों का पालन करें और कम से कम 1 माला जप करें, तो आप उसको कह सकते हैं हाँ भाई लगा सकते हो। ऐसे किसी को नहीं बोलना है, ना लगाना किसी को, ना किसी को बोलना कि लगाओ, ठीक है ना। आप तो करते 4 नियमों का पालन, आप करते हो,
आप करते हो ना, तो आप लगाओ, है ना, और किसी को मत लगाओ, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने ये कथा सुनाई, तो ये कहाँ तक आपने सुनी, मैंने क्या बताया, कौन बताएगा? आज की कथा जो मैंने सुनाई कहाँ तक सुनाई? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसने सोचा कि अब शिव जी की आराधना करोगे, है ना। तो यहाँ पर 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा में संक्षेप में आपको सुना देता हूँ कि आगे फिर क्या हुआ। तो श्री नारायण बताते हैं कि इस कल्याणी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भीषण तपस्या करना प्रारंभ किया। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का तप करती थी, शीत ऋतु में ठंडे पानी में रहती, वर्षा ऋतु में खुले आकाश में तप करती। इस प्रकार 9000 वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी ने दर्शन दिया। अब सोचिए, 1 महीने के थोड़े से आराधना थी, वो छोड़ करके 9000 साल तक तपस्या की। भाई शिव जी को कहते हैं आशुतोष, कि बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम का जो निंदा की तो उससे जो है शिव जी भी जल्दी प्रसन्न नहीं हुए। तो 9000 साल की तपस्या, और कितनी कठोर तपस्या की। अब शिव जी ने दर्शन दिया, और शिव जी के दर्शन से कन्या हृष्ट-पुष्ट हो गई, हृष्ट-पुष्ट हो गई। फिर इसने शिव जी को प्रणाम किया, स्तुति की। जब शिव जी ने इससे वर मांगने को कहा, इस कन्या ने कहा कि हे महादेव, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति। ऐसे 5 बार बोली, पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा, हे मुनि कन्या, तुमने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए तुम्हारे 5 पति होंगे। शिव जी के इस कड़वे वचन को सुनकर कन्या बोली, हे शंभु, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे 5 पति होंगे। शिव जी ने कहा, हे कन्या, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा। शिव जी भी जो है कठोरता से बात कर रहे हैं, है ना। इस जन्म में तो तुम्हें पति का सुख नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, क्योंकि तुमने दुर्वासा का अपमान किया और श्री कृष्ण के परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नियम नहीं किया। जो इस पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं उन्हें विपरीत फल प्राप्त होता है। सोचो, 9000 साल तक तपस्या, इतनी कठोर तपस्या, और तो भी शिव जी में अंदर आक्रोश बना हुआ है कि इसने पुरुषोत्तम मास की निंदा की है। तो ये कहा उन्होंने, ऐसा कि अगर शिव जी अंतर्धान हो गए, इस प्रकार इस कन्या के मन में चिंता समा गई, है ना। अब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। शिव जी ने भी जो है अपना जो कुछ बोलना था बोल करके चले गए, है ना। कोई मतलब सहानुभूति नहीं। तो फिर जब शिव जी इस प्रकार कहकर चले गए, तब इस बाला का मुंह उतर गया, लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर बहुत दिनों के बाद ये कन्या अपने ही आश्रम में निर्जीव हो गई। उसी समय राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। यही कन्या संपूर्ण पृथ्वी पर द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कन्या को स्वयंवर के समय मत्स्य का वेधन कर अर्जुन ने प्राप्त किया। यही द्रौपदी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण दुराचारी दुशासन के द्वारा बाल पकड़कर खींची गई, है ना। तो पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया, इस कारण से दुशासन के द्वारा इसका अपमान हुआ और इसे कटु वचन सुनाए। किंतु जब अत्यंत स्नेह के साथ इसने श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण किया, उस समय श्री कृष्ण ने इस देवी की रक्षा की। ये बात समझने की है कि पुरुषोत्तम मास को नगण्य मानने वालों का श्री कृष्ण पतन कर देते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से जब पुरुषोत्तम मास आया, उस समय 5 पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। इस प्रकार उन्हें निष्कंटक राज्य मिल गया। तो ये जो है कथा इस तरह से पुरुषोत्तम मास की है। तो हमें जो है पुरुषोत्तम मास का अब उतने नियमों का हम पालन नहीं कर सकते जो उसमें बताए गए हैं, लेकिन कम से कम इसका हम आदर करें और हम जो भी नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हीं नियमों को हम बड़े आदर के साथ पुरुषोत्तम मास की भावना के साथ करें, हैं। जैसे मंगल आरती का नियम है, तो प्रभुपाद के जो बनाए नियम हैं उन्हीं का ही आप पालन करिए और अच्छी तरह से पालन करिए, हैं। कुछ नया जो नियम है वो इतना ही है कि दीपदान आप कर सकते हैं। दीपदान में बड़ा गुण है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान कर सकते हैं, तो यहाँ आकर के दीपदान कर सकते हो। भगवान को 7 बार दीप घुमाओ,
घड़ी की सुई की दिशा में, या 5 मिनट घुमाओ, 7 मिनट घुमाओ, जितना अधिक कर सको दीपदान करो। अपने घर में कर सकते हो, पुस्तक, गीता की पुस्तक को भी दीपदान कर सकते हो। ये तो बहुत आसान है दीपदान करना। और पुरुषोत्तम योग जो गीता का 15वां अध्याय है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में जो नियम बना है नया, वो ये है कि पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय है, उसका डेली पाठ होता है। और बाकी दीपदान कोई अपनी तरफ से करना चाहे तो करे, मंदिर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दीपदान करने की, है ना। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अब बिना हैंड माइक के ही बात होंगी, कोई बात नहीं। जिसको प्रश्न करना है उसके हाथ में दे देना, उसके हाथ में दे देना, जो प्रश्न करे उसके हाथ में दे देना। तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये जो मेधावी मुनि की कन्या थी, तो इसको दुर्वासा मुनि ने जब कहा कि तुम पुरुषोत्तम महीने की आराधना करो, इससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, है ना, बहुत ही पवित्र है। तो इस कन्या ने जैसी बातें बोली दुर्वासा मुनि से, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या करना चाहिए ऐसे में? कौन बताएगा? उसने तो बड़े जो है कठोरता से निंदा कर दी, दुर्वासा मुनि का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास की निंदा करी। तो हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या करना चाहिए? हाँ, आप बताइए। इसमें बड़ी विनम्रता से, हमें बड़ी विनम्रता के साथ उनको मना करना चाहिए था। बहुत ही विनम्रता और कृतज्ञता के साथ उनको मना करना चाहिए था, अगर उनको ज्ञान नहीं था। मना करना चाहिए। हाँ, और कोई बताए, और अगर उनको ज्ञान ना हो तो। हमें विनम्र होकर उनसे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए। मना करना फिर भी सही नहीं है, मना करना, प्रश्न करना चाहिए, है ना। विनम्रतापूर्वक प्रश्न करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, है ना। मना करना भी ठीक नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो उसने जो सुना तो कुछ लोगों से सुना, है ना, लेकिन दुर्वासा मुनि कितना जानते हैं, उसको सोचना चाहिए वो कितना जानते हैं, है ना। और उन्होंने पुरुषोत्तम मास का अपनी तरफ से महात्म्य भी बताया। क्या बताया? पुरुषोत्तम मास का महात्म्य क्या बताया दुर्वासा मुनि ने? कौन बताएगा? ये जो गंगा में 12,000 साल लगातार स्नान करने से जो मिलेगा, वो पुरुषोत्तम मास में एक दिन अच्छी से स्नान करके आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा। 12,000 साल तक लगातार गंगा में स्नान करे कोई, और पुरुषोत्तम मास में वो फल मिल जाएगा। कैसे? केवल एक दिन अच्छी से स्नान कहीं भी, कहीं पे एक बार अच्छी प्रकार स्नान कर लो तो उसका फल मिल जाएगा 12,000। मतलब कोई तुलना ही नहीं, कितनी मतलब इसमें शक्ति है पुरुषोत्तम मास में, है ना। और पुरुषोत्तम मास का और क्या महात्म्य बताया? और कौन बताएगा? 6% और कोई बताएगा? पुरुषोत्तम मास का और क्या महात्म्य बताया दुर्वासा मुनि ने? किसी ने सुना नहीं गया कि इसमें जो पुण्य मिलेगा वो बाकियों का इस कंपैरिजन में बहुत कम है। 6% मिलता है बाकी में, जो 6% भी नहीं है। हाँ, 6% भी, उससे भी कम है। 6% भी नहीं है। सब मिलाकर के भी जितने महीने हैं तो उनका जो है जो महात्म्य है पुरुषोत्तम के सामने 6% भी नहीं है। ये भी बताया। और क्या बताया? और क्या बताया दुर्वासा मुनि ने? अपना अनुभव बताया, अपना भी अनुभव बताया कि उनका अनुभव क्या है। कौन बताएगा? हाँ जी। जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे जब सुदर्शन आया था, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करा था, इसलिए सुदर्शन आया था। उस सुदर्शन के बचने के लिए उन्हें पुरुषोत्तम मास का व्रत करा था। लो इसको लो।
हरे कृष्णा। जब दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन आया था, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करा था, तो उन्होंने उस सुदर्शन से बचने के लिए पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा था, जिससे वो सुदर्शन पीछे नहीं आ रहा, बंद हो गया था ना। दुर्वासा मुनि के ऊपर सुदर्शन चक्र आया, भगवान ने भेजा। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया कि उनके ऊपर सुदर्शन चक्र भगवान ने भेज दिया। क्या क्या कारण था? दुर्वासा मुनि ने क्या गलती की थी कि भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए भेज दिया। दुर्वासा मुनि ने एकादशी को प्रकट किया, कृत्या राक्षसी को प्रकट किया अम्बरीश महाराज का को भस्म करने के लिए। हैं तो भगवान के भक्त हैं अम्बरीश महाराज, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्होंने दुर्वासा जी को भस्म करने के लिए अपना चक्र भेज दिया। अच्छा, तो चक्र भेज दिया तो तुरंत ही विनाश कर देगा। तो आप क्या बता रहे हैं कि दुर्वासा मुनि की कैसे रक्षा हुई? तो उसी समय शुरू किया गया पुरुषोत्तम मास का व्रत, ये पहले से कर रहे थे, उसी समय शुरू किया। उसी समय थोड़ी काम चलेगा। अगर मान लो चक्र आ रहा है मारने के लिए, तो उस समय पुरुषोत्तम मास भी नहीं होगा। पुरुषोत्तम मास कब आएगा और कब करेंगे? तो पहले से कर रहे थे, उसके प्रभाव से चक्र ने उनको भस्म नहीं किया, लौट गया, है ना। अच्छा, अब ये जो चक्र जो मतलब दुर्वासा मुनि को भस्म नहीं किया और लौट गया, तो ये कथा क्या इस प्रकार की मिलती है जहाँ से आपने सुनी है? कहाँ पर ये कथा मिलती है? दुर्वासा मुनि के ऊपर भगवान ने चक्र जो छोड़ा था, तो ये कथा कहाँ मिलती है? कहाँ सुनी आपने? कौन बताएगा? भागवतों में मिलती है। तो भागवतों में क्या इसी प्रकार से मिलती है? किस प्रकार से मिलती है कि भगवान ने चक्र छोड़ा तो चक्र ने दुर्वासा मुनि को कुछ नहीं किया और लौट गया? कैसा है उसमें? भागवतों में क्या बताया? इसी तरह से बताया है। हाँ, कैसे बताया? उसमें जो सुदर्शन चक्र है वो क्या नाम है, दुर्वासा ऋषि का पीछा करता है। हाँ। और दुर्वासा ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु जी के पास, सबके पास जाते हैं। हाँ। लेकिन लास्ट में विष्णु जी बोलते तुम्हें वापस अम्बरीश महाराज के पास जाना होगा। हाँ। वहीं पे आपको। तो अब इसको कैसे समझें? यहाँ पर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि चक्र लौट गया। हाँ, चक्र लौट गया। और यहाँ तो ऐसा बताया गया कि दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र पड़ा रहा और वो जो है अम्बरीश महाराज से की जब शरण उन्होंने ले ली तब चक्र लौटा। अब इसको कैसे समझें? दोनों बातों में कुछ अगर आप सामंजस्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कैसे समझेंगे इसको? दोनों बातों को कैसे समझेंगे? हाँ जी, आप माइक लो, आगे। इसका अर्थ ये निकला कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा निरंतर करते रहते हैं। आप प्रश्न को नहीं समझे। यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ कथा में ये बात आई कि चक्र ने दुर्वासा मुनि का कुछ अनिष्ट नहीं किया, लौट गया। और भागवत में कथा ऐसी है कि चक्र ने सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया और दुर्वासा मुनि भागते रहे, उनको कहीं शरण नहीं मिली, तब अम्बरीश महाराज की शरण ली, तब चक्र लौटा। तो इन दोनों बातों को कैसे समझेंगे? अगर ऐसा मानोगे तो वैसा नहीं। हाँ, आप बोलो, आगे। उन्होंने शायद पुरुषोत्तम मास में व्रत के दौरान जब चक्र उनके पीछे पड़ा था, तब उन महाराज जी के पास जाके उनकी शरण ली होगी। हाँ, तो शरण ली थी ना, तो तभी तो चक्र लौटा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया तो चक्र लौट गया, तो इसको कैसे समझें? वो भागवतों में तो ऐसा बताया ना कि अम्बरीश महाराज की शरण ली। हाँ, आप बोलो, कौन बोलेगा? है
मैं ही बताऊं? अच्छा, देखो ऐसा है कि चक्र ने दुर्वासा मुनि का अनिष्ट तो नहीं किया ना, उनके पीछे पड़ा, अनिष्ट नहीं किया। नहीं तो चक्र तो तुरंत क्या करता है, कट कर देता था। चक्र को थोड़ी देर लगती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता कट करने हैं। तो दुर्वासा मुनि को कट तो नहीं किया। तो पुरुषोत्तम मास का ये प्रभाव था। लेकिन साथ साथ उनके पीछे ताप उनको दे रहा था। दुर्वासा मुनि बहुत व्याकुल हो रहे हैं और भाग रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे जा रहा है। तो सुदर्शन चक्र उनको मार नहीं रहा, उनको नष्ट नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ पीछे पड़ा हुआ है ना। तो दोनों बातें इस तरह से हैं कि पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से दुर्वासा मुनि को चक्र ने अनिष्ट नहीं किया, रक्षा कर दी। लेकिन फिर भी भय प्रदान किया और अपनी भूल स्वीकार करें, तब वो जो है चक्र लौटा। तो अम्बरीश महाराज के पास से उन्होंने क्षमा मांगी, है ना। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? 15वें अध्याय का पाठ करना है, क्या करना है? अच्छा, यहाँ 15वें अध्याय का पाठ अभी शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तो डेली कब होता है, किस समय होता है? शाम को 7 बजे। तो अभी हम कर ले आपके साथ, हाँ हमारे साथ कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को किताब लेना है ना, क्या कैसे करेंगे? सबके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल में है, या जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे देखेंगे? हैं? तो ले लो गीता। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे या एक साथ बोलें? पीछे बोलेंगे? अच्छा, ठीक है। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषये प्रबला अधश्च मूलान्यनि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययन्त न तन्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तन्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि क्या है प्रकृतिस्थाने कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिता यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगन्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृन् वेदविदेव चाहम् द्वाविमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास अष्टम दिवस महामहोत्सव की